हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, रिलायंस पावर के लिए एक बहुत ही ताज़ा खबर आ गई है। अच्छी बुरी है, क्या है वो हम अब बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये अभी अभी अपलोड किया है बीएसई और एनएसई पे। रिलायंस ने क्या अपलोड किया है कि उन्होंने जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं उसके रूल के तहत उन्होंने ये बताया है। ये डॉक्यूमेंट है, विद प्रूफ हम बता रहे हैं, कागज़ के साथ। कोई आपको बहलाने फुसलाने वाली खबर नहीं है। अब आप इसको पढ़िए और हम इसको आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, ये डिस्क्लोजर में कहा गया है रिलायंस पावर की तरफ से कि वी हियर बाई इन्फॉर्म दैट आईसीआरए लिमिटेड हैज़ रीअफर्म्ड removed from issuer not cooperating category and withdraw the rating in respect of long term fund based term loans and long term fund based cash credit, as there is no amount outstanding against the rated instrument. Further, ICRA has also reaffirmed the rating ICRA-D and removed from the issuer not cooperating category in respect of the company's non-convertible debentures and long-term short-term non-fund बेस्ड लिमिटेड। दोस्तों, जो आईसीआरए है उसने अपनी जो भी इनको रेटिंग दे रखी थी या जो भी इनकी कैटेगरी डिसाइड कर रखी थी, उस कैटेगरी से, उस रेटिंग से दोस्तों यहाँ पर अपना विड्रॉल कर लिया गया है। और वो विड्रॉल किस वजह से किया गया है आप देख सकते हो कि कोई भी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब है वो नहीं बचा है दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें ये तो इन्होंने शॉर्ट में बता दिया। अब इस कागज़ में आखिर में है क्या वो हम आपको बताते हैं, और आप देखिए धीरे धीरे हम आपको इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। और डिकोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब आपको इसमें क्या करना है। दोस्तों, ये देखिए, ये आईसीआरए का कागज़ है रिलायंस पावर लिमिटेड का। रेटिंग रीअफर्म्ड, पुष्टि कर दी है उनकी रेटिंग्स की है। रिमूव फ्रॉम इशूअर नॉन कोऑपरेटिंग कैटेगरी, तो नॉन कोऑपरेटिंग कैटेगरी से इनको हटा दिया गया है। और रेटिंग विदड्रॉल फॉर मैच्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, और जो जो चीज़ें मैच्योर हो गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उन चीज़ों को दोस्तों हटा दिया गया है इस कैटेगरी से। आप देख लीजिए, ये टेबल है। फिर इसके बाद नीचे हम बताएंगे। पहले क्या था? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो दोस्तों 250 करोड़ का प्रीवियस रेटेड अमाउंट था, ये 250 करोड़ ही बना रहा है। और इसकी रेटिंग एक्शन क्या किया है कि रीअफर्म्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग कैटेगरी। तो दोस्तों इनको नॉन कोऑपरेटिंग कैटेगरी से हटा दिया गया है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड टर्म लोन्स। तो जो 400 करोड़ रुपए का प्रीवियस रेटेड अमाउंट था उसको जीरो कर दिया गया है। रीअफर्म्ड रिमूव्ड फ्रॉम द इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग कैटेगरी एंड विड्रॉल, तो उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड कैश क्रेडिट है 42 करोड़ का था, उसको भी हटा दिया गया है। और दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट टर्म का नॉन फंड का जो क्रेडिट रेटिंग थी 146 करोड़ की, वो एज इट इज़ बनी रही है। तो दोस्तों अब देखिए कि आगे इसमें क्या लिखा है, और पढ़िए और समझिए, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टेबल का मतलब क्या है। द रेटिंग एक्शन फॉर रिलायंस पावर लिमिटेड फैक्टर्स इन द डिले इन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन्स रेज्ड बाई स्मॉल कोट पावर लिमिटेड, a subsidiary of RPL, wherein the latter has provided an unconditional and irrevocable corporate guarantee. SMPL lender has raised demand for the payment of outstanding interest to RPL. However, RPL has defaulted on its payment obligation. तो दोस्तों RPL जो है उसको, उसने एक लोन लिया अपनी सब्सिडरी से, और उस लोन को डिफ़ॉल्ट में जो उसका इंटरेस्ट था वो पे करने में जो 15.48 मिलियन था डॉलर, उसको ये लोगों ने, रिलायंस पावर लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट कर लिया और अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। वाइल द कंपनी स्टेटेड दैट देयर इज़ एक्विट लिक्विडिटी बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च ऑन द बुक्स of SMPL to clear the outstanding interest due, the lender not utilize it and the funds are embarked to meet the dismantling and refurbishment expenses for remaining two module of the monetization। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास भरपूर पैसा था क्लियर आउटस्टैंडिंग ड्यू के लिए। 260 करोड़ रुपए बैंक डिपॉजिट था 31 मार्च 2024 को, लेकिन फिर भी जो लेंडर है उसके पैसे इन्होंने नहीं दिए। और दोस्तों ये बाकी पैसे, वो पैसे इन्होंने दूसरी जगह यूटिलाइज कर दिए। फिर आगे लिखा जाता है दोस्तों, आईसीआरए नोट्स दैट आरपीएल हैज़ रीपेड इट्स टर्म लोन थ्रू अ वन टाइम सेटलमेंट एंड वर्किंग कैपिटल
facilities from banks at a standalone level. Further, Rosa Power Supply Company Limited, Rosa Power, a subsidiary of RPL, has paid all its debt obligation including the working capital loan and is debt free, which provide financial flexibility support to the group companies. तो दोस्तों जो इनकी कंपनी है रोजा पावर लिमिटेड, रोजा पावर आरपीएल दोस्तों, तो रोजा पावर उसने अपना पूरा का पूरा स्टैंड अलोन लोन चुका दिया है, जिससे इसकी रेटिंग अच्छी हुई है और ग्रुप की रेटिंग अच्छी हुई है. The rating continue to be constrained by the uncertainty over the non-operational small code power project under SMPL. The management is currently exploring opportunity to monetize the remaining 2 modules of SMPL to repay the debt. The rating also factors in the exposure to the counterparty credit risk associated with state-owned distribution utility for the Sasan Ultra Mega Power Coal Based Project Madhya Pradesh and the Rosa Power Coal Based Project in Uttar Pradesh under the RPL subsidy. Also, the debt coverage metrics remain modest for the Sasan Power. Further, the group remain exposed to funding and execution risk for the timely completion of the capital expenditure required for the installation of fuel gas FGD system at its operating thermal. ICR also reaffirmed and removed from the issuer non-cooperative category, withdraw the ICR rating to ₹400 current term loan and policy withdrawal credit rating. तो दोस्तों ये पुष्टि कर दी है ICR ने और इसको हटा दिया गया है. अब देखिए की रेटिंग ड्राइवर एंड देयर डेप्रीशिएशन क्रेडिट रेटिंग है, नॉट एप्लीकेबल है, क्रेडिट चैलेंजेस है, कंटिन्यू डिले इन डेट सर्विंग RPL, continue to delay in interest payment on the loan raised by SMPL, a subsidiary of RPL, whereas RPL has provided unconditional loan, or the lender of the SMPL has raised demand for the payment out but the later defaulted on its payment. तो दोस्तों ये क्लियर कंडीशन है कि RPL ने अपनी सब्सिडी से लोन लिया और उसको इंटरेस्ट पे देना था पैसा वापस इंटरेस्ट, वो आरपीएल ने नहीं किया. तो दोस्तों और इनकी जो डिले करने की आदत है इंटरेस्ट पे वो बनी रही है दोस्तों. अनसर्टेनिटी ओवर नॉन ऑपरेशनल जो स्मॉल कॉड प्रोजेक्ट है वो भी नॉन ऑपरेशनल पड़ा हुआ है, उससे भी इनको घाटा हो रहा है. और जो रिड्यूसिंग द नेट डेट 155 मिलियन था वो 30 सितंबर को बढ़ के दोस्तों 347 हो गया है. एक्सपोजर टू काउंटर पार्ट क्रेडिट रिस्क भी अभी बना हुआ है. हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, वो भी इनको चाहिए. लिक्विडिटी पुअर है, आरपीएल लिक्विडिटी पोजीशन बहुत पुअर है. एंड कंपनी डिलेइंग इट्स डेट, बार बार वही चीज़ कही जा रही है कि कंपनी अपना कर्जा उतारने में देर कर रही है, अपनी सब्सिडी को ही नहीं दे रही है पैसा, बाकी लोगों को तो क्या देगी. तो दोस्तों ये देखिए कि एनालिटिकल अप्रोच से जो रेटिंग सेंसिटिविटी है, एप्लीकेबल रेटिंग है पावर थर्मल कोर के लिए, नॉट एप्लीकेबल है केवल है. अबाउट द कंपनी, आरपीएल इज़ अ पार्ट ऑफ रिलायंस ग्रुप प्रमोटेड बाय अनिल धीरूभाई अंबानी, इज़ द प्राइमरी व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट पावर जनरेशन. तो ये दे दिया है दोस्तों. ये इनके की फैक्टर्स हैं जो इन्होंने ऑडिट किए हैं. आप देखिए पैट इनका दोस्तों प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, लेकिन अभी भी कंपनी की क्या है कि रेटिंग्स बढ़िया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेट बढ़िया है, लेकिन अभी भी दोस्तों कहीं कहीं ये बदमाशी कर रही है. तो आपको क्या लगता है दोस्तों अब इस न्यूज़ के बाद क्या होगा? क्या कंपनी का जो नॉट एप्लीकेबल कुछ रेटिंग्स हटा ली गई हैं? तो दोस्तों हमारे हिसाब से तो एक सही चीज़ है, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है. तो दोस्तों इसका बेनिफिट इसे ज़रूर मिलेगा और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा. और अगर सेकी का न्यूज़ नहीं आया या सेकी का ज़्यादा कोई अभी रिसेंटली न्यूज़ नहीं आया तो शेयर में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का मौका ये सब मिलेगा. इनकी सब्सिडरी है उसका सारा का सारा हमने आपको ये डिटेल दिखा दिया है. तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों. आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए. ऑल द बेस्ट दोस्तों.